हम हमेशा नेबर के बारे में ये कहते हैं कि भाई इंडिया वाले तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन अभी वो टूरिज्म के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक मंदिर उन्होंने अयोध्या में बनाया है, वहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं, और ये एक अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का जो है वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में जनरेट कर सकते हैं या करने जा रहे हैं। तो ये राम मंदिर जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके हवाले से कोई खबर सुनी हो या कोई न्यूज़ सुनी हो? हाँ, मैंने अभी रिसेंटली देखा है, उसमें बता रहे हैं कि इंडिया में एक मंदिर उन्होंने बना लिया है। वहाँ पे कभी विराट कोहली आ रहा है, कभी कौन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो इसलिए कि प्रमोट करने के लिए। अभी मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई इंडियन मुसलमान लड़की थी, उससे उन्होंने कोई भजन शजन करवाया और उसको उन्होंने बड़ा ट्रेंड में ले आए हैं। और वो ठीक है, सो आई थिंक सारी इंटरेस्ट की बात है और प्रायोरिटी की बात है। हमारी प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनकी जो कि हर लिहाज से हमसे बहुत आगे। टूरिज़्म की आपने बात की है, तो बेहतरीन तरीका जो मेरे हिसाब से वो है स्पोर्ट्स। ज़बरदस्त, खेलों को आप जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे। हमारे नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों को एक ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जहाँ पे सब लोग बैठे हों, जहाँ पे एक हिंदू बैठा हो, जहाँ पे एक ईसाई बैठा हो, यहाँ पे एक मुस्लिम बैठा हो, और वहाँ पे हमें दिखाना चाहिए कि हमारे दरमियान एक भाईचारा है जो कि इंडिया करता है। अगर उन्होंने एक मुसलमान लड़की से भजन गवाया तो वो क्यों गवाया? वो सिर्फ ये शो कराने के लिए। अगर वो मतलब उन्होंने मोहम्मद शामी को अवार्ड भी एक दिया है, तो वो उन्होंने क्यों दिया? वो दिखाने के लिए कि सारे जो बराबर हैं, यानी कि हिंदू के प्रेसिडेंट 2-3 दफा मुस्लिम रह चुके हैं। हाँ, वो दिखाने के लिए कि हम सब बराबर हैं, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम कल्चर नहीं है, हम सब एक हैं। अपने आप जंग लड़ दी है ना आपने, एजुकेशन पे लड़े, ओए टेक्नोलॉजी पे लड़े, स्ट्रक्चर सिस्टम पे लड़े, आप फूड सिस्टम पे लड़े, आप हेल्थ सिस्टम पे मेरे लड़े। ख्याल से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने बोला था कि भाई अगर आपने जंग पाकिस्तान ने लड़नी है, आओ लड़ो, हमारे से मुकाबला करो, लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में, गुर्बत को खत्म करने जो में। बात ठीक है और ठीक है ये उन्होंने बात ठीक कही थी। ठीक है, ये तो बिल्कुल हमने ठीक क्यों है। नहीं इस चीज में क्यों नहीं जंग की? आ सकती है। देखिए, मैं पैदा तो इंग्लैंड में नहीं हुआ था, बात तरबियत की भी होती है। ये चीज है कि जबरदस्त। आपके घर वाले आपको क्या सिखाते हैं। लेकिन देखिए, सिस्टम या इन्वायरमेंट का भी बड़ा एक असर होता है ना। जब आप स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई सब मिल के रह रहे हैं। यहाँ पे आप स्कूल में जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि भाई मजहब और इस तरीके से। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बात वही है कि माँ से बढ़ के और माँ की तरबियत से बढ़ के मैं नहीं समझता कि कोई और चीज़ होती है। डेफिनेटली। तो जो दूध का असर है और खून का असर है, ठीक है, वो हर चीज़ से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये तो देखें, जब डिवाइड हुआ तो 48 के बाद हुआ ना, उससे पहले तो ये हिंदुओं का भी लैंड था और पाकिस्तानियों का भी लैंड था। पूरी हिस्ट्री है, उनका कल्चर है, इसको हम अलग तो नहीं कर सकते अपने आप से। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया अयोध्या में राम मंदिर की आज इनॉग्रेशन हुई और पूरी दुनिया में ना सिर्फ ट्रेंडिंग रहा, बल्कि इंडियन डायस्पोरा ने पूरी दुनिया में इसे सेलिब्रेट किया। बहुत से कंट्रीज़ ने इसको सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में भी मंदिर तो मौजूद हैं, पाकिस्तान में क्या हम रिलीजियस टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि ख़बर ये आ रही है कि इस मंदिर पर तकरीबन 1800 करोड़ लगा, लेकिन 2025 तक पूरे अयोध्या सिटी में तकरीबन 25,000 करोड़ का टूरिज्म के हवाले से जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या राय रखती है? जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक मंदिर इंडिया का ट्रेंडिंग रहा, क्या हमारे यहाँ पे बहुत से हिस्टोरिकल, जैसे शरदा पीर की बात करें, जैसे हम किटास राज की बात करें, जैसे हिंगलाज माता मंदिर की बात करें, बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस, बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल मंदिर मौजूद हैं। अगर हम उनके ऊपर वर्क करेंगे तो क्या इंडिया से लोग यहाँ पे नहीं आएंगे? रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूरी दुनिया के हिंदू यहाँ पे नहीं आएंगे? क्या उससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में नहीं जाएगा? क्या उससे पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा नहीं होगा? पब्लिक की क्या सोच है, यूथ की क्या सोच है, इस वीडियो में जानेंगे और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फजील मिर्जा। आपका नाम भाई? जुबैर नज़ीर। और आपका नाम? क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ जी। अच्छा, ज़बरदस्त। आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, आप भी इंजीनियर हैं? मैं डेवलपर हूँ। डेवलपर हैं, ठीक हो गया है। बात करने का बड़ा मज़ा आएगा। टॉपिक ये है सर, मुझे सबसे पहले ये बताएं, इस टाइम इंडिया में एक मंदिर बना है जो कि पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है। आप मतलब ये एक तो अपनी हिस्ट्री के हवाले से, दूसरे नंबर पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे आ रहे हैं, पूरी दुनिया में उसे सेलिब्रेट किया गया है। अब वहीं से हम पॉइंट ये उठा रहे हैं, मंदिर तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, ठीक है। पाकिस्तान में उस तरीके से हम उसको रेन्यूवेट करके
क्यों नहीं टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं? और वो जो राम मंदिर बना है वो 1 साल में, यानी वो एरिया जो पूरा अयोध्या एरिया, मंदिर मस्जिद या जितने भी उन्होंने टूरिज्म के हवाले से काम किया, 1 साल में 25,000 करोड़ वो अर्न कर सकते हैं, ये रिपोर्ट आई है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें जी, अपॉर्चुनिटीज तो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। Definitely। जैसे कि आप देखें हमारा नॉर्दर्न जो एरिया है, इसको माउंटेन लवर्स का वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये चीज देखें, हमारे पास ऐसी जगह है जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया के 3 बुलंद तरीन माउंटेन रेंजेस जो हैं, कराकरम, हिंदू कश और हिमालय, तीनों एक पॉइंट पे चिलास के मुकाम पे मिलती हैं। माउंटेन रेंजेस के लिए वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है। और हमारे पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारा पाकिस्तान का परसेप्शन पूरी दुनिया में एज अ टूरिस्ट कंट्री नहीं है। टूरिस्ट कंट्री आपने मलेशिया जाना है, अपने इंडोनेशिया जाना है, अपने दुबई जाना है, 1 डे। अब इंडिया भी बड़ा वर्क कर रहा है जी, ऐसा ही है। 1 डे या 2 डे का वीजा प्रोसेसिंग है टोटल। और पाकिस्तान के लिए मुझे फॉरेन टूरिस्ट का अंदाजा है, मैं उनके साथ 1-2 दफा गया भी हूँ, तो वो कहते हैं पाकिस्तान का टूरिस्ट वीजा हमें हासिल करने के लिए कम से कम 3 महीने की वर्किंग करनी पड़ती है। उतनी देर में तो प्लान कैंसिल हो जाता है कि यार रहने दो। लोगों का प्लान ही नहीं होता। प्लान होता है झटपट वाला। ठीक है। जितने भी फॉरेन टूरिस्ट हैं वो, उनको जब वीकेंड्स होती हैं या उनकी जो हॉलीडेज आती हैं तो वो फटाफट 2-3 दिन में प्रोसेस होती हैं। जो कंट्रीज वहाँ पे चले जाते हैं। हमारे कंट्री की परसेप्शन ही ऐसी नहीं है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से। देखें, हमारे यहाँ पे करतारपुर जो इमरान खान साहब ने थोड़ी कोशिश की और उसके ऊपर वर्क किया गया, कितने लोगों का एक तो रोजगार वहाँ लग गया, फिर उसके बाद सिख कम्युनिटी के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो गए। अब ऐसे ही मंदिर भी बड़े मौजूद हैं, श्रद्धा पीठ, इसके अलावा हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस कितनी सारी हैं। हमारी इंडस सिविलाइजेशन, ये रिसेंट स्टडीज के मुताबिक जो है वो बेबीलोनियन से भी ज्यादा पुरानी है। इंडस सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, मोनजोदड़ो उससे भी पुरानी है। जो इंडस की ना दरिया सिंध की जो सिविलाइजेशन है, वो रिसेंट स्टडीज के मुताबिक मैं गूगल पे पढ़ रहा था कि वो सबसे ज्यादा पुरानी है, इवन के बेबीलोनियन से भी ज्यादा पुरानी है। और ये चीज मैं ये कहता चलूँ कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की बात करें, तो हिंदुइज्म की बात करें, बहुत सी ऐसी चीजें यहाँ पे, उनके मजहबी मुकाम यहाँ पे मौजूद हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी अगर हम उसके ऊपर वर्क करें तो शायद इंडिया से या पूरी दुनिया से इतने हिंदू यहाँ पे आए कि हमारे जो इकोनॉमी का क्राइसिस है काफी हद तक वो खत्म हो जाए। मेरी बात से कोई डिसएग्री कर सकता है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने 100%। और फिर रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं। रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं। और यही तो इमेज है हमारे पाकिस्तान का। जितने ज्यादा लोग आएंगे, आके एक्सपीरियंस करेंगे, कहेंगे नहीं यार ये तो वॉर कंट्री तो नहीं है, ये तो बड़ा जबरदस्त मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं। बताया जा रहा है वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, परसेप्शन दूर होगी। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, आपने ये राम मंदिर जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके हवाले से कोई खबर सुनी हो या कोई न्यूज़ सुनी हो? हाँ, मैंने अभी रिसेंटली देखा है, उसमें बता रहे हैं कि इंडिया में एक मंदिर उन्होंने बना लिया है। वहाँ पे कभी विराट कोहली आ रहा है, कभी कौन बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो इसलिए कि प्रमोट करने के लिए। अभी मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई इंडियन मुसलमान लड़की थी, उससे उन्होंने कोई भजन शजन करवाया और उसको उन्होंने बड़ा ट्रेंड में ले आए हैं और वो दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो ये हमारा एक मंदिर है और इसको प्रमोशन की तरफ लेके आ रहे हैं। पीसफुली रहते हैं। और कोई उन्होंने डेट भी दी हुई है कि इस डेट के ऊपर इसकी कोई इनॉग्रेशन या आज उसकी इनॉग्रेशन हुई है ना, आज ट्रेंडिंग पे, इसीलिए बात करें। अच्छा, और ये जो बात करें कि मुस्लिम लड़की, अब एक ही चीज से, एक मंदिर से उन्होंने कितने मैसेज दिए हैं। टूरिज्म का मैसेज दिया, मुस्लिम लड़की ने भजन बोला, उसके ऊपर वो एक पूरी दुनिया में मैसेज गया कि भाई देखो हिंदू मुस्लिम कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, ये उन्होंने मैसेज दिया। ठीक है। अच्छा, ये चीजें हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताएं, फिर मैं पूछूंगा क्यों नहीं हो रही। पहले बताएं, होनी चाहिए या नहीं? नहीं, ज़रूर होनी चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप अगर देखें हमारे यहाँ पे अगर कोई हिस्ट्री से लव करने वाला बंदा है तो टैक्सला जो एक है वो कितनी पुरानी एक तहजीब है। और वहाँ पे मोनजोदड़ो है। और आप देखें वो यूनिवर्सिटी वो जो बनी हुई है, कितनी पुरानी तारीखी यूनिवर्सिटी, कहाँ से लोग आके वहाँ पे पढ़ने आते थे उस यूनिवर्सिटी में। पूरी तारीख है, बुद्धा का वो जो सारा जितना भी कल्चर है, वो तहजीब है, वो सारे यहाँ पे में है। हाँ, कोई हिस्ट्री लवर है उसके लिए बहुत अच्छी जगहें हैं। इसी तरह अगर माउंटेन लवर है, फेरी विडोज की आप पिक्चर एक देख लेना तो मैं कहता हूँ स्विट्जरलैंड की भी वैसी पिक्चर नहीं आपको नजर आती। चीज ये तो इन्होंने सिर्फ टेक्सला की बात की है। मैं कहता हूँ अगर हम मोनजोदड़ो की बात करें, उसके बाद आगे अगर श्रद्धा पीठ कश्मीर की बात करें, फिर बलोचिस्तान में बहुत से ऐसे एरियाज हैं, हिंगलाज मत है। मैं कहता हूँ बलोचिस्तान आज जो क्राइसिस का शिकार है जी, बलोचिस्तान के लोगों को बहुत इशूज है। मैं कहता हूँ सिर्फ टूरिज्म को वहाँ पे प्रमोट कर दिया जाए तो शायद वहाँ के लोगों में बड़ी खुशहाली आ जाए। हमारी गवर्नमेंट का, हमारे पब्लिक का, हमारे अदारे जो भी इन चीज़ों को देखते हैं, क्यों नहीं इस साइड पे फोकस जा रहा? मतलब हम ये कहते हैं कि इतने लाख की इन्वेस्टमेंट, इतने लाख डॉलर, इतनों की इन्वेस्टमेंट आ जाए, ये क्यों नहीं कहते भाई अपनी जो घर है इसको खूबसूरत बना के हम इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही ना पड़े? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरफ तवज्जो जानी चाहिए। और अगर हम इस तरफ तवज्जो देंगे तो जिस तरह बाकी कंट्रीज़ हैं, जैसे आपने इंडिया की बात की है, श्रीलंका है, इवन के मालदीव्स की बात अभी देख लें। मालदीव्स का एक ख़ास
परसेंटेज उनका जो रेवेन्यू जीडीपी निकलता ठीक है है। उसमें से खास परसेंटेज उनका इस टूरिज्म के थ्रू से। निकलता ठीक है। और है। कितनी कंट्रीज हैं जो इसके ऊपर चल रही हैं, चाइना, तुर्की, कितनी कंट्रीज हैं। मैं कहता हूँ सर आप सारों को छोड़ दें, हम अब सऊदी अरेबिया की तो सब कहते हैं जी क्या ही बात है, हमारा वो मजहबी मुकाम है, वो कितने लोग हज करने जाते हैं जी, साल में? ऐसे ही है, लाखों लोग जाते हैं उम्रा करने और वो जाते हैं। टूरिज्म को कितना प्रमोट कर रहे हैं। वो जो उनकी नई सिटी बन रही है, ऐसे ही है। जी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में ना ये जो नई जो जनरेशन आएगी ना जब सर, पावर में, कितनी नई और कब आएगी नई मतलब कब जनरेशन? आएगी मुझे पता तो ये नहीं। हैरत हो पुराने रही है ख्यालात से सारी लोग हैं, वो दुनिया रोड्स जो बनाने पे लगे हुए हैं, हमारे सियासतदान भी सॉरी टू से ऐसे ही है। रोड्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। आप टूरिज्म को डेवलप ओए, ओए, करें, ओए। इंस्टेंट रेवेन्यू आएगा आपके ठीक पास। हो गया। और सिर्फ टूरिज्म को के ऊपर वर्क करने से थोड़ा टूरिज्म से तो रेवेन्यू आएगा, साथ ही साथ जब वहाँ से कोई टूरिस्ट दूसरे कंट्री से आएंगे तो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के लोगों को देख के अगर लोग अवेयरनेस वाले होंगे, एजुकेटेड होंगे, पीपल टू पीपल कनेक्शन नहीं होगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो हमारा एक पूरी दुनिया में इमेज है। मैं आपसे ईमानदारी से पूछूं, अगर बताएं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज है? फिलहाल तो जी आपको पता ही है, हमको भी पता ही है कि जो हमारे चल रहे हैं है। इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं आ रही। और उसकी रीजन यही है ना, लोग करना ही नहीं चाह रहे। लोग समझ रहे हैं कि एक वॉर कंट्री है ये। ठीक है, ऐसा ही आप क्या कहना चाहेंगे पूरी दुनिया में? नो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बुरे हैं या अच्छे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हमें इमेज क्या है, किस नज़र से लोग हमें देखते हैं? हमें लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और हम चंदा लेते हैं, ठीक है, और हम IMF की उसके ऊपर बैठे हुए हैं कि वो हमें कुछ देंगे तो हमारा मुल्क चलेगा। ठीक हो हमारे पास अपने मुल्क को चलाने के लिए पैसे नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटी सी एग्जांपल है कि आपने 5 लाख रुपया लिया और उस 5 लाख भी आपने घर भी चलाना है अपना, और उसमें से हमने उसका कर्जा भी वापस करना है और वो सारा कुछ हमने मैनेज करना है। ये हमारा पाकिस्तान ऐसे चल रहा और फिर ऐसी सोच जब होगी, ऐसी टेंशन होगी, तो मैं ये समझता हूँ हम विजन हमारा हो ही नहीं सकता, हम फ्यूचर का सोच ही नहीं सकते। हम तो वक्ती तौर पे सोचेंगे कि किसी तरीके जी आज का दिन गुजर जाए। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपसे कुछ काम नहीं हो पाता तो ऐसी यूथ को, ऐसी यंग जनरेशन को मौका दें। यकीन माने अब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल चुकी है, दुनिया इकॉनमी की, डेवलपमेंट की, एजुकेशन की बात कर रही है, लेकिन आज भी पाकिस्तान में बात हो रही है तू चोर मैं चोर, वो गलत है वो ठीक है, इसको वोट देंगे उसको नहीं देंगे, ये मुल्क चला रहा है वो नहीं चला रहा। लास्ट में मुझे एक लाइन में या 2 लाइन में बता दें, क्या समझते हैं टूरिज्म को, रिलीजियस टूरिज्म को खास तौर पे कैसे प्रमोट किया जा सकता है? एक तो ये चीज़, और सेकेंडली कितने टाइम तक, मतलब ये कैसे, मीडिया का क्या रोल होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए? देखिए जी, हमें चाहिए सबसे पहले हम कोई ऐसी यूट्यूबर्स को ऑल अराउंड दी वर्ल्ड सबको यहाँ पे दावत दें, उनको बताएं कि यार क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या जगह हैं। ठीक है, ये पिछले 2-3 सालों में ऐसा हुआ था और टूरिज्म प्रमोट भी हुई थी, मगर अनफॉर्चुनेटली फिर दोबारा से जो है ना वो उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और मेन चीज़ ये है, पहले तो मैं 2 दफ़ा देख चुका हूँ कि भाई ने आइसक्रीम मंगवाई है, मोल्टन लावा मंगवाया, वो सारा उनका टेस्ट खराब होगा इसलिए वाइंड अप करते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इन्होंने जैसे बोला कि सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स के थ्रू सॉफ्ट इमेज दिया जाए। यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि भाई हिंदू या मंदिर, इन चीज़ों की तो बात ही नहीं करनी, जबकि वो हमारा इधर पाकिस्तान में जो, ठीक है बताएं, पाकिस्तान में जो मंदिर हैं वो हिंदुओं के या पाकिस्तानियों के? पाकिस्तानी हो गया जी, वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है या हिंदुस्तान की? ऐसा ही है। ये तो देखें जब डिवाइड हुए तो 48 के बाद हुआ ना, उससे पहले तो ये हिंदुओं का भी लैंड था और पाकिस्तानियों का भी लैंड था। पूरी हिस्ट्री है, उनका कल्चर है, इसको हम अलग तो नहीं कर सकते अपना। डेफिनेटली। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, फिर उसके बाद आप मोल्टन लावा कहिएगा, क्या कहना चाहेंगे? ये हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कैसे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है और ये कंसेप्ट कैसे बदला जा सकता है, सोच कैसे लोगों की बदली जा सकती है कि नहीं जी हिंदू मंदिर शंदिर तो छोड़े, ये अपना इन चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं करनी? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों को एक ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जहाँ पे सब लोग बैठे हों, जहाँ पे एक हिंदू बैठा हो, जहाँ पे एक ईसाई बैठा हो, यहाँ पे एक मुस्लिम बैठा हो, और वहाँ पे हमें दिखाना चाहिए कि हमारे दरमियान एक भाईचारा है जो कि इंडिया करता है। अगर उन्होंने एक मुसलमान लड़की से भजन गवाया तो वो क्यों गवाया? वो सिर्फ ये शो कराने के लिए। अगर वो मतलब उन्होंने मोहम्मद शामी को अवार्ड भी एक दिया है, तो वो उन्होंने क्यों दिया? वो दिखाने के लिए कि सारे जो बराबर हैं, यानी कि हिंदू के प्रेसिडेंट 2-3 दफा मुस्लिम रह चुके हैं। हाँ, वो दिखाने के लिए कि हम सब बराबर हैं, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम कल्चर नहीं है, हम सब एक हैं। तो हमें भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसमें हम सबको इकट्ठा करना चाहिए और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो कि हमें डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी हो, जिससे हमारा इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हो। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है, हमें सीखने की भी ज़रूरत है, समझने की भी ज़रूरत है, और पाकिस्तान में सॉफ्ट इमेज तभी आएगा जब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये ऐसा कल्चर एक क्रिएट करेगी, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। मेरा तो दिल कर रहा था भाई से मजीद बात की जाए, लेकिन जाहिर बात है उनका टेस्ट नहीं हम ख़राब करना चाहते। बहुत शुक्रिया भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुभान। क्या करते हैं सुभान भाई?
मैं पढ़ाई करता हूँ और साथ क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, पढ़ाई क्या कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं आप? मैं बाहर के मुल्क में होता हूँ, मैं पढ़ा हूँ अभी स्पोर्ट्स कोचिंग और फिजिकल एजुकेशन। ठीक हो गया। कौन से कंट्री में होते हैं? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, फिर टॉपिक की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान का इमेज क्या है फॉरेन कंट्रीज़ में, ये आपने जो वहाँ पे ऑब्जर्व किया है। पाकिस्तान का डिपेंड करता है कि आप कौन से हवाले से पूछ रहे हैं। नहीं, ओवरऑल लाइक अगर इंग्लैंड में कोई पूछता है कि आपको कोई कहता है कि भाई आप किसी को कहते हो मैं पाकिस्तान से हूँ, तो वो कैसे आपको एक रिएक्ट करता है, क्या रिएक्शन होता है, या पाकिस्तान का जब नाम आता है तो क्या रिएक्शन लिया जाता है? कोई इतना अच्छा नहीं है, ख़ास नहीं है। ठीक हो बस गया। ठीक है। रीज़न क्या है इसकी? बहुत सारे रीज़न हैं। टेररिज्म को बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान अच्छा, की, स्पेशली अब पॉलिटिक्स। टॉपिक ये, हाँ पॉलिटिक्स, टॉपिक ये है कि इमेज को बेहतर कैसे किया जाए। टॉपिक ये है कि अगर हम टूरिज़्म को प्रमोट करें, ख़ास तौर पे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिलीजियस टूरिज़्म को, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत से मंदिर हैं, बहुत सी मस्जिद हैं, बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि दूसरे मज़हब के लोग हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं अगर हम उन्हें टूरिज़्म के हवाले से प्रमोट करें। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इमरान खान को वापस लें। अच्छा, ठीक हो गया। क्योंकि इमरान खान जब था उसने करतारपुरा वो बिल्कुल। बॉर्डर खोला था ठीक है। सिखों के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो सिख थे और मुसलमान थे उनके ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए थे, तो जो कि काफ़ी अच्छा साइन था। ठीक है। दूसरा बिल्कुल, इस बात से देखें इमरान खान साहब से बहुत से जो उनसे पॉइंट पे एग्री या डिसएग्री कोई भी कर सकता है, लेकिन ये जो पॉइंट है कि भाई उन्होंने करतारपुर के हवाले से वर्क किया। अभी खबर ये आज की कि इंडिया में एक मंदिर बना है जो कि कई सौ करोड़ पे बना है, लेकिन एक साल में वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू उनका पूरा जो अयोध्या, जिसमें मतलब यह कि मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस टूरिज्म से इतने पैसे कमाएंगे एक साल में, हम क्यों नहीं कमा सकते? क्योंकि हमारे हुक्मरान सबसे पहले तो ठीक कि है। जब आपके हुक्मरान, उनके इंटरेस्ट, उनके जो पसंदीदा चीज़ें जो उनके इंटरेस्ट हैं, ऑब्वियसली वो जब आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका फ्यूचर, आपका थॉट, आपकी थिंकिंग इस साइड पे नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आप देयर इज़ नो चांस कि आप ऑब्वियसली कोई ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं। ठीक है। सो आई थिंक सारी इंटरेस्ट की बात है और प्रायोरिटी की बात ये है। चीज़ हमारी है। प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उनकी जो कि हर लिहाज से हमसे बहुत आगे। टूरिज़्म की आपने बात की है, तो बेहतरीन तरीका जो मेरे हिसाब से वो है स्पोर्ट्स। ज़बरदस्त। खेलों को आप जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे। हमारे इधर क्रिकेट के ऊपर वर्क तो किया जाता है, लेकिन उसके अलावा फुटबॉल की बात करें, उसके अलावा जितनी भी गेम्स हैं, अगर हॉकी की बात करें जो नेशनल गेम है हमारी, उसके ऊपर जितना वर्क किया जाता है सबके सामने है। आपने बोला जी इंडिया की, आपने बात की कि वो हमारे से हर फील्ड में आगे है। नो डाउट टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या इस तरीके से जितनी भी डेवलपमेंट के हवाले से बात है वो आगे हैं, लेकिन बात ये है कि क्या वजह बनी कि वो आज आगे चले गए, हम पीछे रह गए? मेहनती हमसे ज़्यादा, तो हम मेहनती, हम कामचोर हैं। बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। अच्छा, वहाँ पे इंग्लैंड में इंडियंस के क्या रेपुटेशन है या क्या इमेज है जब कोई कहता है कि मैं इंडिया से हूँ? मैं भी आपसे पूछूं, एप्पल का सीईओ कौन है? वो इंडिया से है। गूगल का सीईओ कौन है? वो भी इंडिया से है। बात ख़त्म होगी। और पाकिस्तान में कोई सीईओ अगर हम पूछे तो वो दूसरी साइड पे बात चल जाती है। खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके। और ऐसी सोच की यूथ अगर पाकिस्तान में मौजूद होगी, ये तो इंग्लैंड में मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसी ही एजुकेशन अगर हमें पाकिस्तान में मिलेगी, और इनका विजन देखें, जैसे उन्होंने बोला कि भाई वहाँ पे टूरिज़्म के ऊपर भी वर्क किया जा रहा है, वहाँ पे जो उनसे वो IT एजुकेशन के ऊपर भी वर्क किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में हमारी प्रायोरिटीज़, हमारा विजन, हमारा फोकस किसी और साइड पे है। आने वाले टाइम में आपको लगता है कि ये जो यूथ है या जो भी पाकिस्तान के नौजवान हैं, इन चीज़ों को समझेंगे कि यार दुनिया किधर जा रही है, और हम जो उनसे आज भी एक दूसरे को चोर या करप्शन और इन चीज़ों में मसरूफ़ है? देखें, सारे अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देना, खाली मुल्क ठीक हो जाएगा। कि बजाय इसके कि तू ठीक हो, तू ठीक हो, तू ठीक हो। ठीक अब है। यहाँ पे ये ट्रैफिक सिग्नल पीछे लगा हुआ है, कोई सिग्नल तोड़ के जा रहा है, तो उसका भी जिम्मेदार इमरान खान जी, इमरान खान का कसूर है। ठीक है। तो हर इंसान यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देगा ना, कि बुराई का आगाज़, मैंने अपने आप को पहले ठीक करना है, आपने अपने आप को बुराई का खात्मा जो है ना, वो अपने आप से शुरू होता है। कि जिस दिन आप झूठ बोलना छोड़ दिया ना आपने, है। तो उस दिन एक झूठा दुनिया से कम हो जाएगा। जबरदस्त, सबसे बेहतरीन बात, हम दुनिया को ठीक करने चले हैं। खुद जितनी मर्जी हमारे में खामियां हो, हम उतना खुद जितना मर्जी गलत करें, झूठ बोलें। अच्छा, रिलेशन हमारे बेहतर हो सकते हैं टूरिज्म के थ्रू, इंडिया हो या कोई भी दुनिया का कंट्री हो उसके साथ। बिल्कुल, आपको अगर याद हो कि अभी तो क्रिकेट नहीं होती पाकिस्तान और इंडिया की उतनी, ठीक है। लेकिन अगर आप पास में जाएं तो पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स, उनके पॉलिटिकली भी ताल्लुकात बहुत तगड़े थे क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू। बिल्कुल। और अब अगर अभी भी आप देखें वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और इंडियन क्रिकेटर्स बहुत ही घुल मिल के एक दूसरे से मिल रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देख के। सो मेरे हिसाब से कि
क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट दुनिया का, वो एक बेहतरीन तरीका है दो मुल्कों या किसी भी दो मुल्क के कंट्रीज लोगों को आपस में जोड़ने के लिए। और बड़ी बात यह है जो कि हमारा मेन पॉइंट था टूरिज्म के हवाले से, कि देखें वहाँ पे तकरीबन 1 अरब तकरीबन 1.25 अरब के करीब जो हैं वो हिंदू रहते हैं। अगर हम यहाँ पे जो हमारे मंदिर हैं पाकिस्तान की प्रॉपर्टी हैं उनको रेनोवेट करें, उनको बेहतर से बेहतरीन बनाएं, तो क्या वो लोग यहाँ पे नहीं आना चाहेंगे टूरिज्म के हवाले से? जैसे हम यहाँ से पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया हज करने जाते हैं, तो क्या वो लोग अपने मजहबी मुकाम यहाँ पे नहीं आना चाहेंगे? रेवेन्यू भी हमें मिलेगा, रिलेशन भी हमारे बेहतर होंगे, और पूरी दुनिया में जो एक इमेज है कि भाई ये तो एक्सट्रीम लेवल के सोच रखने वाले लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इमेज भी हमारा बेहतर होगा। नहीं, हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि हमें पाकिस्तानियों को लगता है कि हमसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। तो क्योंकि अब आप अगर देखें इंडियन क्रिकेट टीम उठा के देखें तो 3 से 4 हैं जो मुसलमान क्रिकेटर्स ऐसे ही है, हैं, खेल शामी रहे हैं। हैं और सिराज हैं। हमारा एक ही खिला था दानिश कनेरिया, और आपको पता है आज वो कहाँ पे हैं। ठीक हो लोग उनकी अगर उनके मुंह से स्टोरियाँ सुने तो उनके साथ के बैठ के पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इवन खाना नहीं खाते थे। तो आई थिंक हम कुछ ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं इस मामले में जब लेकिन रिलीजन की बात देखिए, आती है। अब ये सोच बदलने की ज़रूरत है, और मैं ये गारंटी से कहता हूँ, शायद ये भाई मेरे से डिसएग्री करें, लेकिन अगर ये इंग्लैंड में अपनी स्टडी ना कर रहे होते, अगर पाकिस्तान में होते, तो आज ये बातें ना कर रहे होते। आज ये भी वही जो दूसरे भाई कोई बात करते हैं कि नहीं जी नहीं, वो हिंदू है, वो सिख है, वो क्रिश्चियन है, आज ये भी ऐसी सोच रखते। जब ये दुनिया इन्होंने विजिट किया, दुनिया को देखा, अपनी सोच को बदला, तभी आज ये बात कर रहे हैं। ये सोच पाकिस्तान में आ सकती है या कोई 100 साल लगेंगे? आ सकती है। देखिए, मैं पैदा तो इंग्लैंड में नहीं हुआ था, बात तरबियत की भी होती है। ये चीज़ है कि ज़बरदस्त। आपके घर वाले आपको क्या सिखाते हैं। लेकिन देखिए, सिस्टम या इन्वायरमेंट का भी बड़ा एक असर होता है ना। जब आप स्कूल में जाएंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई सब मिल के रह रहे हैं। यहाँ पे आप स्कूल में जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि भाई मजहब और इस तरीके से। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बात वही है कि माँ से बढ़ के और माँ की तरबियत से बढ़ के मैं नहीं समझता कि कोई और चीज़ होती है। डेफिनेटली। तो जो दूध का असर है और खून का असर है, ठीक है, वो हर चीज़ से ज़्यादा ताकतवर होता है। ज़बरदस्त। अच्छा लगा बात करके, और इनकी बात में इतना दम है कि अगर कैमरामैन पीछे कैमरा घुमाए, कितने लोग इनकी बात सुन रहे हैं। पर्सनैलिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है, आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, और बातें और विजन बड़ा अच्छा है। काश के पाकिस्तान की तमाम यूथ ऐसी सोच रखने लगे, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कुछ ही सालों में पाकिस्तान का भी एक मुकाम होगा, पाकिस्तान की भी रिस्पेक्ट होगी पूरी दुनिया में। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे पूरी दुनिया से, कहीं से भी? ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया पे इंडिया से, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, यूके, कहीं से भी अगर देख रहे हैं लोग, तो मैं पीस का, मोहब्बत का, या कोई भी बस अपने माँ बाप को खुश रखो। माँ बाप आपसे खुश है ना तो आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हो। अगर आपके माँ बाप आपसे नाखुश है ना, ठीक और है, दुनिया खुश है, तो आप कभी ना इस दुनिया में कामयाब होगे ना अगले जहाँ में कामयाब होगे। तो माँ बाप अगर आपसे खुश है ना और उनकी दुआएं आपके साथ, तो आप इस जहाँ में भी सुरखरू होगे और अगले जहाँ में भी सुरखरू होगे। ज़बरदस्त जी। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शम्स अहमद। और आपका नाम सर? वसीम शहजाद। क्या करते हैं वसीम सर? हमारी मार्केटिंग कंपनी है। ठीक है, और Societies पे काम करते हैं। ठीक है, और आप क्या करते हैं? सेम बिजनेस है। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले तो मुझे बताएं पाकिस्तान में कितने ऐसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ऐसी प्लेसेस हैं जिसे अगर हम रेनोवेट करके ना तो पूरी दुनिया में सॉफ्ट इमेज बना सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ हमारे दूसरे जो मज़हब के लोग हैं उनके साथ एक रिलेशन भी बेहतर हो सकता है, चाहे वो हम मंदिर की बात करें, चाहे हम वो चर्च की बात करें या दूसरे प्लेसेस की। तो बिल्कुल करना चाहिए। बिल्डिंग को भले मस्जिद है या चर्चेज़ हैं या दूसरे हैं, उनको सिक्योर करना चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट इमेज जानना चाहिए कि मुसलमान बेसिकली ये है कि वो अफरा तफरी वाले लोग तो नहीं है, पीसफुल हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारा इमेज इस टाइम क्या है? मतलब ये आप कह रहे हैं ना कि हम पीसफुल हैं, लेकिन पूरी दुनिया क्या इस चीज़ को मानती है? देखिए हर जगह उतार चढ़ाव तो रहते ही है, मैं समझता हूँ, लेकिन दीन ने, अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है कि किसी को आपने तंग नहीं करना है। इखलाक आपका अच्छा, इखलाक पे बड़ा जोर दिया गया। ऐसे ही है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने किसी को ये बताना कि मुसलमान को अल्लाह माफ़ करे को जालिम है या जनाब को झगड़ालू हैं, ठीक है, या किसी को हक तलफी करने वाले हैं। ठीक हो सॉफ्ट गया। इमेज के लिए जो बेहतर मुनासिब तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है वो करना चाहिए। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इनकी इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ, नो डाउट सॉफ्ट इमेज भी जाएगा और रेवेन्यू भी आएगा। लाइक अगर यहाँ पे कोई मंदिर है, कोई कराची में मंदिर है, कोई कश्मीर में मंदिर है, उसे हम रेनोवेट करते हैं, पूरी दुनिया से हिंदू आएंगे, बेहतर इमेज जाएगा ना। जाहिर सी बात है, हम तो सुलह जो कौम है, हम तो है ही नहीं ना इस तरह का कोई बंदा के कि हम ठीक है, कोई इस तरह का इमेज हमारा गलत गया हुआ है ना। हम तो हमें तो चाहिए वो जो गलत गया वो कैसे गया? वो इसीलिए गया है ना कि जो सा ना एक हमारी लॉबी कमज़ोर है ना, ठीक है, हमें लॉबिंग करके तो उसको बेहतर करना चाहिए। ठीक हो गया। सिस्टम में हाँ, अच्छे बुरे लोग होते अच्छे बुरे हैं। लोग होते हैं, बिल्कुल। कम्युनिटी सिस्टम में अच्छे बुरे लोग होते हैं।
अगर कोई बुरे लोग ऐसा कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि सब बुरे हैं। जबरदस्त, ठीक मैं है ना? एग्री करता हूँ इस बात अच्छे से। अच्छे लोगों को अच्छे लोगों को अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे लोग अच्छे काम कर भी रहे हैं। ठीक हो है? गया। लेकिन चक्कर ये है कि यहाँ पे हर जगह पे नहीं। नेगेटिविटी को ज्यादा लोग प्रमोट करते हैं। ठीक है ठीक ना, है। जो अच्छे काम है उनको ज्यादा वो नहीं वो यही करते चीज है। देखें, ये इनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी है कि हमेशा हमने नेगेटिव पॉइंट उठाने होते हैं कि जी ये चीज गलत है, वो चीज चाहे अपने घर में हो या नेबर में हो। हम हमेशा नेबर के बारे में ये कहते हैं कि भाई इंडिया वाले तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन अभी वो टूरिज्म के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक मंदिर उन्होंने अयोध्या में बनाया है, वहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं, और ये एक अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का जो है वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में जनरेट कर सकते हैं या करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हम लोग वैसे तो बड़ा मुकाबला करते हैं इन चीज़ों में, ऐसे ही है, इन चीज़ों में क्यों नहीं मुकाबला करते? नहीं कोशिश लगे हुए हैं जी। सॉफ्टवेयर में बेहतर हो रहा है, अल्लाह है अगर बेहतरी आएगी ठीक ये आपको हो गया। नजर भी आएगा। कितने टाइम में? बट टाइम फ्रेम तो नहीं होता ना जी इसमें। अगर खराबी इतना टाइम में हुई है तो बेहतरी में टाइम भी लगेगा, मगर लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। 76 साल में अगर खराबी हुई है तो आगे 76 साल ठीक होने में लगेंगे। नहीं ये बात नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं बड़ा क्लियर है। जी। ठीक है ना, मैं हमेशा कोट करता हूँ कि सिस्टम खराब हो जाए ठीक हो जाता है, ठीक है कल्चर खराब हो जाए वो ठीक होने में बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, सर। तो हमेशा इसको टॉप ऑफ द लाइन रखें कि सिस्टम और कल्चर ये लोगों को समझ आना चाहिए। ठीक है? लेकिन ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस ही नहीं, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान में हम इन चीज़ों पे हम बात करते हैं, इमरान खान चोर, नवाज शरीफ चोर, जरदारी ने ये कर दिया, हम इन चीज़ों पे क्यों नहीं डिस्कस दीन ने करते? वाज़ेह तौर पर कहा गया कि किसी के खिलाफ जो है ना आपको स्टेटमेंट कायम न करें जब तक आप खुद ना जानें। ठीक है, और उसको जानने के बाद भी आप कोशिश करें कि उसको बुरा भला ना कहें। ठीक है, दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। ठीक हो जहाँ गया। तक टूरिज्म की बात है, दुनिया ने टूरिज्म को प्रमोट किया ऐसे ही और है। अपने आप में जनाब उन्होंने खूब बिजनेस जनरेट किया। स्विट्जरलैंड की एग्जांपल है और बड़े से जो country भी है। है। ठीक है, फिर दूसरी बात जो सबसे मेन ये है कि जंगें कभी भी असले से या टेक्नोलॉजी से नहीं जीती जाती, और आज का जंग वाला माहौल है, कोई नहीं लड़ेगा जंग। आज इकॉनमी का दौर है। आप अपने आप जंग लड़ दिया ना आपने, एजुकेशन पे लड़े, ओए टेक्नोलॉजी पे लड़े, हेल्थ पे लड़े कल्चर आप। सिस्टम पे लड़े, आप फूड सिस्टम पे लड़े, आप हेल्थ ये सिस्टम तो पे मेरे लड़े। ख्याल से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी। Of उन्होंने course, बोला of था course, कि भाई बड़ा अगर अच्छा आपने नहीं, जंग पाकिस्तान ने लड़नी है आओ लड़ो, हमारे से मुकाबला करो, लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में, गुर्बत को खत्म देखिए, करने जो में। बात ठीक है ये और ठीक है ये उन्होंने बात ठीक कही थी। ठीक कही है, तो बिल्कुल हमने ठीक क्यों है। नहीं इस चीज में क्यों नहीं जंग की? सर हम नहीं अभी वो सिस्टम बना रहे हैं ना, ये चीज़ है। हो जाएगा इंशाल्लाह, बेहतर हो मतलब जाएगा। ये चीज ऐसी Gesture सोच देना चाहिए, गुड हाँ। जेस्चर देना चाहिए। अगर आपने मुझे गाली दी तो उसका आसान हल ये है कि मैं भी आपकी माँ बहन कर दूं। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है, मैं कहा ओके जी मैं निकल जाऊंगा। जबरदस्त। अपने काम को अपने आप को अपना बेहतर जो करें। फोकस है ना, फोकस उससे नहीं हटना चाहिए, पॉजिटिविटी पे रहें, है मुस्बत रहें, आप इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शकील। क्या करते हैं शकील भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे। सबसे पहले मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अगर मंदिरों की बात करें, कितने ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत तारीखी मंदिर हैं, अगर हम उन्हें प्रॉपर लेके प्रॉपर रेनोवेट करें और उस पर टूरिज़्म को प्रमोट करें तो क्या कहना चाहेंगे? टूरिज्म एक बेसिकली बहुत प्रॉफिटेबल काम है। ऐसे ही है, हर मुल्क इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क हैं जो टूरिज्म पे बेस है उनकी, और वो अपने मुल्क को बहुत अच्छा कंटिन्यू कर रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसमें पाकिस्तान में भी जब पाक व हिंद का बरसगीर पाक व हिंद अलहदा हुए थे, हाँ, तो कई इंडिया के ऐसे मंदिर हैं जो पाकिस्तान में हैं। शरता अगर- पीठ है, हाँ, इसके अलावा हम हिंगलाज माता मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल इसी हाँ। तरह। तो हम अगर इनको अपग्रेड करें, ठीक है। इनकी लोकेशन को बेहतरीन करें, मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आएं। स्टेबिलिटी देखें, इससे हमारा कितना फायदा होगा ये हमें समझ नहीं आ रही। और ये सिर्फ मंदिर की एग्जांपल दे रहे हैं, इसके अलावा जैसे हमने करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से बात करें, हमने एक छोटा सा स्टेप लिया, कितने सिख कम्युनिटी के हमारे साथ रिलेशन बेहतर हो गए, बिल्कुल। उनके हमारे साथ कहीं ना कहीं एफिलेशन हो गई, रिस्पेक्ट हो गई। ऐसे ही अगर हम मंदिरों को, अच्छा, और दूसरे नंबर पे अपने मतलब कोई सोच लें कि यार छोड़ो हिंदू को, छोड़ो सिख को, छोड़ो क्रिश्चियन को, अपनी जेब को ही सोच लें वक्ती तौर पे। ओवरऑल भी हमारे मुल्क में हर शहर में कोई ऐसी एनवायरनमेंट्स हैं, ऐसी जो- places हैं। ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिज्म को हम प्रमोट किया जा सकता है। अब देखें ना, अभी आज की खबर है कि उन्होंने अपना क्या नाम लेते हैं, अयोध्या में एक राम मंदिर की इनॉग्रेशन की है, जो कि खबर अब ये है कि एक साल के अंदर वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बिल्कुल, मतलब ये है कि टूरिज्म के हवाले से सिर्फ अयोध्या में जो काम हुआ है, चाहे उन्होंने मंदिर बनाए, मस्जिद भी वो बना रहे हैं, और भी जो चीज़ें हैं, हमें ये चीज़ें क्यों नहीं समझ आती? हमें इसीलिए नहीं समझ आती, समझ सबको है। अच्छा। पाकिस्तान में सबको पता है, ठीक इस है। चीज़ से नाउन है, लेकिन ये है कि जब हुकूमती लेवल पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क में,
इस चीज़ को फ़रोग नहीं दिया जा सकता। आना कौन चाहेगा? आना कौन चाहेगा? ठीक है। क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड इमेज जा रहा है लोगों में वो डिस्टेबलाइज है। ठीक हमारे पास सिक्योरिटी पर्पज हैं। ठीक है। जो भी यहाँ पे आने का सोचेगा वो यही सोचेगा यार वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स है, वहाँ पे हम कहाँ जाएं। ठीक है। हिंदू इंडिया में भगवान है जी भगवान की वो पूजा करते हैं जी। वो भगवान बना रहा कौन है? इंडिया। ठीक है। वो चाइना बना रहा है। अच्छा। चाइना बना के इनको एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। उसने अपनी मार्केट बनाई हुई है। हाँ। इंडिया में वो पूजा कर रहे हैं अपने भगवान की। ठीक है, मतलब लेकिन उसमें वो नहीं, अच्छा चाइना वाले तो नहीं देख रहे कि ओहो हम हाँ, भगवान बना रहे हैं, भगवान हाँ बना जी, रहे ये हैं। तो नहीं बनाएंगे। लेकिन बस उनके लिए एक ये उनकी ठीक है। और अच्छा, और बड़ी बात, चाइना वाले भगवान भी अगर वो बना रहे हैं, उनकी मूर्ति बना रहे हैं, तो वो जोन सा क्या नाम लेते हैं, टोपियां भी हमारी बना रहे हैं, हाँ, तस्बीहें, जायनमाज भी बिल्कुल, चाइना से, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सोच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ हमें भी समझ आने की ज़रूरत है कि देखें, बिजनेस और रिलेशंस और इकोनॉमी, इन सब चीज़ों को हमने इक्वली लेके चलना है। और पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बता चुका हूँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमें अपने आप को बेहतर करना है। और ये दूसरे नंबर पे चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, या कोई भी मजहबी प्लेस हो, अगर वो पाकिस्तान में मौजूद है तो वो किसी हिंदू की नहीं, वो किसी मुस्लिम की नहीं, वो किसी सिख की नहीं, वो पाकिस्तान की है। उसे खूबसूरत हमने बनाना है। पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है और पाकिस्तान ने उसे खूबसूरत बनाना है। अगर हम ये सोच रखेंगे कि मस्जिद को बेहतर से बेहतरीन कर दें क्योंकि वो पाकिस्तान में मुसलमान है, और मंदिर की बिल्कुल हम फिक्र ना करें, उससे एक तो पूरी दुनिया में इमेज हमारा जो जाता है वो सबके सामने है। और सेकेंडली, अगर हम इन्हें बेहतर करेंगे, रेनोवेट करेंगे, जितना को रेवेन्यू इसकी थ्रू हम अर्न कर सकते हैं, ये हमारी सोच नहीं है। आइए, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।